जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। होलाष्टक का आज तीसरा दिन है और आज सुनेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय की तीसरे दिन की कथा। तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा अगर पूर्ण रूप से सुनी जाए तो ही उसका पूर्ण रूप से पुण्य फल प्राप्त होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के श्रवण कर सके। और हाँ, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह कथाएं सुनने का लाभ और पुण्यफल प्राप्त हो सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि अपनी तपस्या से हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान मांगता है कि हे प्रभु, आपके द्वारा रचित किसी भी प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु ना हो। मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे मेरी मृत्यु न तो घर के भीतर हो और न बाहर, न दिन में हो और न रात में, न धरती पर और न आकाश में। आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा निर्मित प्राणी के हाथों मेरी मृत्यु ना हो। मेरी मृत्यु ना तो किसी अस्त्र से हो और ना ही किसी शस्त्र से। इतना ही नहीं, इस सृष्टि के समस्त प्राणियों तथा लोकपालों पर मेरा संपूर्ण रूप से वर्चस्व हो और साथ ही मुझे समस्त योग तथा तपस्या के फलस्वरूप मिलने वाली सिद्धियां भी प्राप्त हो। अब ब्रह्मा जी से इस प्रकार का वरदान प्राप्त कर हिरण्याकश्यपु अत्यंत बलशाली हो गया और उसने कुछ ही समय में अपनी शक्तियों के बल पर सभी लोकपाल तथा तीनों लोकों में अपने वर्चस्व को स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इंद्र को स्वर्गलोक से निकाल दिया और स्वर्गलोक के अत्यंत भव्य महल में रहने लगा और वहाँ के सभी ऐश्वर्य का आनंद लेते हुए सभी देवताओं को अपना सेवक बना दिया था। सृष्टि का प्रत्येक प्राणी हिरण्याकश्यपु के शोषण का शिकार बना हुआ था और विशेष रूप से सृष्टि के संचालक उनके अत्याचारों से अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो उठे थे। अब अंततः अन्य कोई सहारा न देखते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ली। देवताओं के लिए यह आपातकालीन स्थिति थी, अतः वे सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए भगवान से कहने लगे, हे भगवान, हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में आपका पवित्र निवास है। एक बार उस स्थान को प्राप्त करने के पश्चात आपके शुद्ध भक्त पुनः इस संसार में नहीं लौटते। आपकी कृपा से इस सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अदृश्य रहते हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर स्वर में देवताओं का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, जिसे सुनकर न केवल देवताओं का उत्साह बढ़ने लगा अपितु उनका भय संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हे देवगणों, भयभीत मत हो। तुम सदैव मेरी महिमा का श्रवण कीर्तन करते हुए मेरे भक्त बनो और इस प्रकार सर्व प्रकार से तुम्हारा मंगल हो। मेरी यही कामना है। मैं हिरण्याकश्यपु की गतिविधियों से अनजान नहीं हूँ और मैं शीघ्र ही उस पर अंकुश लगाऊंगा। बस धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करो जब कोई व्यक्ति अपने मन में देवताओं, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धर्म सिद्धांतों तथा अंततः मेरी प्रति द्वेष भावना रखता है तो उसी क्षण उसका विनाश निश्चित है। हिरण्याकश्यपु का एक पुत्र होगा, प्रहलाद। वह अजात शत्रु तथा मेरा महान भक्त बनेगा। उस समय ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ही मैं उसका वध कर दूंगा। अब इतना कहकर भगवान श्री हरि नारायण शांत हो गए और देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। देवताओं को पूर्ण विश्वास था कि कुछ ही समय में हिरण्याकश्यपु मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब इस तरफ हिरण्याकश्यपु को 4 अत्यंत सुंदर और सुयोग्य पुत्र थे और उसमें सर्वश्रेष्ठ थे प्रहलाद। भगवान के अनन्य भक्त होने के नाते प्रहलाद का चरित्र आदर्शयुक्त तथा अत्यंत उदार था। उनके स्वभाव में ब्राह्मण के समस्त गुण विद्यमान थे और उनका अपने इंद्रियों तथा मन पर पूरा नियंत्रण था। परमात्मा के समान वे प्रत्येक प्राणी के हितैषी तथा अत्यंत दयालु थे। प्रहलाद महाराज उच्च शिक्षा, ऐश्वर्य, शारीरिक सुंदरता तथा उच्च जन्म से उत्पन्न होने वाले मिथ्या अभिमान से पूर्णतः मुक्त थे। असुर कुल में जन्म लेने के पश्चात भी प्रहलाद भगवान श्री हरि नारायण के महान भक्त थे और कभी भी वैष्णवों से द्वेष नहीं रखते थे। कष्टदायक परिस्थिति में भी वे सदैव स्थिर रहते थे और वेदों में वर्णित कर्मकांड के प्रति उनका कोई सुझाव नहीं था। प्रत्येक भौतिक वस्तु उनके लिए निरर्थक थी। बचपन से ही प्रहलाद की बच्चों के साथ कोई खेलने में रुचि नहीं थी। वह एकांत स्थान में बैठकर भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाया करते थे। उन्हें इस बात का जरा भी अनुभव नहीं होता था कि उनके शरीर के कार्य तथा चारों ओर की गतिविधियां किस प्रकार कार्य कर रही है।
जिस प्रकार एक शिशु सदैव माता की गोद में रहता है और नहीं जानता कि उनके दैनिक कार्य किस प्रकार पूर्ण हो रहे हैं, उसी प्रकार सदैव भगवान के आलिंगन में रहने वाले प्रहलाद को इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं था कि खाने, चलने, सोने, बैठने, पीने अथवा बातें करने जैसे उनके विविध शारीरिक कार्य स्वतः ही किस प्रकार हो रहे हैं। प्रहलाद सदैव भगवान श्री गोविंद द्वारा संरक्षित थे। अब देखिए, जिस प्रकार माता अपने बच्चों को एक स्थान पर छोड़कर घर के अन्य कामकाज में व्यस्त हो जाती है तो कई बार बच्चा रोने लगता है, परंतु jैसे ही बच्चा दूर से अपनी माता को आते हुए देखता है तो वह शांत हो जाता है और प्रसन्न होकर हंसने लगता है। उसी प्रकार कई बार प्रहलाद को लगता था कि भगवान उनसे दूर हो गए हैं और यह विचार करके वह रोने लगते और उच्च स्वर में भगवान को पुकारने लगते। और फिर जिस प्रकार एक माँ दूर से ही बच्चे को सांत्वना देते हुए कहती है, मेरे बच्चे मत रो, मैं आ रही हूँ, इस प्रकार जब प्रहलाद भगवान को आते देखते तो वह हंसने लगते और कई बार वह इतना प्रसन्न हो जाते कि अपने आसपास के लोगों की चिंता किए बिना अपनी सूझबूझ खोकर नाचने लगते। कई बार वह भगवान के विचारों में इतना मग्न हो जाते कि मानो भगवान और वह एक ही है। इस प्रकार अनुभव करते हुए वह उनकी लीलाओं की नकल करने लगते। कई बार तो भगवान के हस्तकमलों का स्पर्श पाकर प्रहलाद आनंद में रोमांचित हो जाते और उनका शरीर आनंद में पुलकित हो जाता। भगवान के ध्यान में मग्न होते हुए अर्ध खुले नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती और वह निस्तब्ध होकर वहीं खड़े रह जाते। प्रहलाद को ऐसी अलौकिक भाव में लीन देखकर आध्यात्मिक रूप से परिपक्व व्यक्ति भी पवित्र हो जाते हैं और वह अपने अंतःकरण में सुख की अनुभूति करते हैं। अब देखिए, प्रहलाद भक्ति के विज्ञान में तो पूरी तरह शिक्षित थे और अब उनके पिता ने उन्हें राजनीति जैसे विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्र शंड और अमर्क, जो हिरण्याकश्यपु के महल के निकट ही निवास करते थे, उनके गुरुकुल में अन्य असुर पुत्रों के साथ भेज दिया। प्रहलाद ने अपने शिक्षकों द्वारा राजनीति का ज्ञान सुना तो अवश्य, परंतु चूंकि ऐसे विषय में किसी एक व्यक्ति को मित्र तथा दूसरे को शत्रु माना जाता है, अतः प्रहलाद को वे कदापि अच्छे नहीं लगे। अब एक दिन जब प्रहलाद गुरुकुल से वापस आए तो हिरण्याकश्यपु ने उसे अत्यंत स्नेहपूर्वक अपनी गोद में उठाया और कुछ प्रश्न पूछने लगे। हिरण्याकश्यपु को आशा नहीं थी कि प्रहलाद उन प्रश्नों के सही उत्तर दे। वह तो बस अपने पुत्र की तुतलाती बोली और मीठी बातें सुनना चाहते थे। हिरण्याकश्यपु ने पूछा, बेटा, अभी तक तुमने विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई की है उसमें से तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा? तब प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे असुरश्रेष्ठ, विद्यालय में मैं एक बात बहुत अच्छी तरह सीखी है। अस्थायी भौतिक शरीर स्वीकार करके गृहस्थ जीवन में सुख भोग की लालसा रखने वाला मनुष्य अंधे कुएं में गिरे व्यक्ति के समान है। वह छोटी छोटी बातों पर चिंता और शोक और दुखों द्वारा लज्जित होता रहता है। ऐसा जीवन आत्म साक्षात्कार के प्रति अज्ञानता से भरा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वह यथाशीघ्र इसे त्याग दे और भगवान श्री हरि के चरण कमल का आश्रय लेने के लिए वन में प्रवेश करे। अब प्रहलाद के मुख से अपने शत्रु की शरणागति के उपदेश सुनकर हिरण्याकश्यपु जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लगता है कि शत्रु के किसी गुप्तचर ने छिपकर मेरे नादान बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। और फिर अपने मंत्रियों को निर्देश देते हुए उसने कहा, अरे असुरों, पूरा ध्यान रखो कि गुरुकुल में बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे पुत्र को न मिल पाए। विशेष रूप से वेश बदलकर आने वाले वैष्णव से सावधान रहना। अब जब प्रहलाद वापस गुरुकुल में लौटा तो शंड और अमर्क को हिरण्याकश्यपु के सेवकों ने राजमहल में हुई घटना का पूरा वर्णन किया। इसीलिए वे दोनों प्रहलाद को एकांत स्थान पर ले गए और अत्यंत स्नेह भरे वचनों से पूछताछ करने लगे। बेटा प्रहलाद, देखो, हमें सच सच बताना, झूठ मत बोलना। यहाँ पूरे गुरुकुल में कोई भी बच्चा तुम्हारे जैसी बातें नहीं करता है। फिर तुम्हारी बुद्धि में ऐसी गंदगी कहाँ से जमा हो गई? वैष्णव और विष्णु के बारे में किसने तुम्हें यह सब बातें बताई है? अब देखिए, ऐसे तो प्रहलाद छोटा बालक ही था, अतः दोनों शिक्षकों को पूरा विश्वास था कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रहलाद उन भक्तों के नाम बता देगा जो चोरी छुपे जाकर वहां उसे पट्टी पढ़ा रहे थे। और जब उन दोनों को उस व्यक्ति के बारे में ज्ञात हो जाता तब उसे बंदी बनाकर हिरण्याकश्यपु के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे उन्हें समुचित दंड दिया जा सके।
अब अपने गुरु के प्रश्नों के उत्तर में प्रहलाद ने कहा, मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया शक्ति के वशीभूत होकर मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह इस संसार में किसी को अपना मित्र तथा किसी को अपना शत्रु मानने लगते हैं। यद्यपि अभी तक मैंने भगवान की इस माया शक्ति तथा उनसे भ्रमित हुए लोगों के बारे में मात्र सुना ही था, परंतु अब मैं प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर पा रहा हूँ। जब भगवान अपनी भक्ति में लीन किसी भक्त के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं तो वह भक्त स्वयं में तथा अपने मित्रों एवं शत्रुओं में भेद बुद्धि नहीं रखता, अपितु वह तो सोचता है कि सृष्टि का प्रत्येक प्राणी भगवान का सनातन सेवक है और इसीलिए लोगों में क्यों किसी प्रकार का भेद देखा जाए। दूसरे शब्दों में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान लोगों को मित्र और शत्रु का भेद दिखाकर उन्हें भ्रमित करते हैं, वही भगवान ने मुझे आपके तथाकथित शत्रु का पक्ष लेने की बुद्धि दी है। हे गुरुजनों, जिस प्रकार लोहा सहज रूप से चुंबक की ओर आकर्षित होता है, मेरा हृदय भी भगवान श्री हरि विष्णु से आकर्षित है। अब देखिए, प्रहलाद महाराज उन दोनों को बताना चाहते थे कि उनकी बुद्धि दुष्ट नहीं हुई है, अपितु उनके गुरु एवं श्री कृष्ण की कृपा से वह दूषण मुक्त हो गई है। जहाँ एक और हिरण्याकश्यपु भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान रहा था, प्रहलाद उन्हें बताना चाहते थे कि भगवान कभी भी किसी के शत्रु नहीं होते, अपितु प्रत्येक प्राणी के परम हितैषी मित्र होते हैं। साथ ही प्रहलाद ने यह भी कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति प्रत्येक जीव की सहज स्थिति है और उनके प्रति उनका आकर्षण सच्चे पथ से भटकना नहीं, अपितु उनका अनुगमन करना है। अब इस प्रकार प्रहलाद का उपदेश सुनकर षंड और अमर्क अत्यंत क्रोधित हुए और चिल्लाने लगे, अरे कोई छड़ी तो लाओ, यह बच्चा हमारी ख्याति को नष्ट करने पर तुला हुआ है और इसीलिए अब केवल दंड द्वारा ही सीधा हो सकता है। हमारे चंदन के वन में यह प्रहलाद एक कटीली झाड़ी बनकर उगा है। चंदन के वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है और कटीले वृक्ष की कठोर लकड़ी को हथियार बनाकर चंदन के पूरे वन को साफ कर दिया जाता है। भगवान विष्णु उसी कुल्हाड़ी के समान है और वह हम असुरों के चंदन रूपी वन को साफ करने के लिए प्रहलाद का उपयोग वही हथियार के रूप में कर रहे हैं। अब इस प्रकार क्रोधित होते हुए प्रहलाद को दंडित तथा डांटते फटकारने के पश्चात षंड और अमर्क उसे अर्थ, धर्म और काम जैसे विषयों पर शिक्षा देने लगे और कुछ समय पश्चात जब उन्हें लगा कि अब प्रहलाद राजनीति और कूटनीति के विषय में निपुण बन गया है, तो वे दोनों उसे राजमहल में ले आए और प्रहलाद की माता कयाधु ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उसे नहलाया और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाने के पश्चात वे दोनों उसे हिरण्याकश्यपु के दरबार में ले आए। अब आगे इस कथा में क्या होगा यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में, और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताना, और अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार करने में बहुत ही मोटिवेशन देता है। और हाँ, हो सके तो यह कथाएं अपने बच्चों को भी सुनाना, क्योंकि आज के समय में हमारे वैदिक और सनातन धर्म का ज्ञान हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी होना अति आवश्यक है। तो चलिए इस कथा के अगले अध्याय के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।